जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, सामाजिक कार्य करना कितना मुश्किल है, इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि सामाजिक कार्य यानी कि समाज सुधार का कार्य समाज में चल रही गलत गतिविधियों को सही करने के लिए किन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अब समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत करने वाले लोग भी हैं, और जब इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं तो वे लोग जिनके खिलाफ़ ये कार्य हो रहे हैं, जिनका धंधा पानी इन कामों से चल रहा है, इन रीति रिवाज, परंपराओं, त्योहारों, उत्सवों, धर्म के नाम पर धंधा, इन सब बातों से जिन लोगों का सब कारोबार चल रहा है, जब उसको कोई चुनौती पहुंचती है तो बौखला जाते हैं। और बौखला कर फिर जो समाज के लिए कार्य करने वाले लोग होते हैं, समाज का उत्थान करने में लगे हुए लोग होते हैं, उनके खिलाफ़ संगठन खड़े कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से बहुजन समाज के भीतर समाज सुधार का कार्य करना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, कोई आसान कार्य नहीं है। धम्मपद संघ का निर्माण भारत को बौद्ध में करने का जो बाबा साहेब का संकल्प था, उसी दिशा में किया गया। जांच की गई कि अभी तक जो कार्य हुए हैं क्या वे काफ़ी हैं, उनमें क्या बुराई है या क्या कमी है। जब उनकी जांच की गई तो पता लगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह तरह के दावे करते हैं। कोई कहता है कि 2025 तक हम 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई लाखों बौद्ध बना देगा। और ऐसा दावा करने वाले लोग ऐसा दावा क्यों करते हैं? कारण ये है कि आज समाज गुमराह है, सच्चाई से दूर है। सच्चाई से दूर होने का कारण जो है खुद उसका अपना मन है, क्योंकि उसके मन को सत्य स्वीकार नहीं है। सत्य के ऊपर उसके मन में नाना प्रकार के विकारों के आवरण हैं। अब अगर कोई उसके सामने आकर सत्य बोले तो सत्य जो है किसी आवरण से युक्त नहीं होगा, उसमें कोई आकर्षण नहीं होगा, नीरसता होगी, तो उसको सुनना उसको जो है कभी पसंद नहीं आएगा। कबीर की वाणी, रविदास जी की वाणी, बुद्ध की वाणी, बाबा साहेब के विचार, बाबा साहेब का साहित्य है, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं? क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि मन राग रंजित है। मन का जो स्वभाव है वो इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसके बदले में एंटरटेनमेंट देखने के लिए तैयार है। धम्मपद संघ की शुरुआत हुई, धम्मपद संघ के साथ में लोग जुड़े, और धम्मपद संघ से पहले एक और संघ चल रहा है। उसके 10 नियम हैं जिन्हें वो 10 गोल्डन रूल्स कहते हैं। और 10 गोल्डन रूल्स में पहला नियम उनका है कि चंदा बिल्कुल नहीं। और चंदे के ऊपर जो है ऐसी बातें समाज में उन लोगों ने फैलाई। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस संघ के साथ में कौन लोग जुड़े हुए हैं, और अधिकांश लोग इसमें नौकरी पेशा लोग हैं। वही नौकरी पेशा लोग जिन लोगों को अपनी तनख्वाह में से समाज के कार्यों के लिए, जो बाबा साहेब ने कहा कि 5% समाज के कार्यों के लिए देना है, वो देते हुए बड़ा दुख होता, बहुत दुख होता, बड़ा कष्ट का अनुभव होता। अब जिसे अगर ऐसा कष्ट का अनुभव हो रहा हो और उसके सामने आकर कोई ये बोल दे कि ये चंदा है, चंदे से लोग अपना घर भर रहे हैं, सामाजिक कार्यों के लिए चंदा नहीं देना चाहिए, और हमने संघ बनाया है, हम भी सामाजिक कार्य करेंगे लेकिन अपने दम पर करेंगे, और हम समाज से चंदा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो ऐसे नौकरी पेशा लोगों के लिए वो अमृत के समान है, जैसे उनको ज़िंदगी मिल गई हो, छुटकारा मिल गया हो। तो फिर क्यों ना इस संघ में शामिल होंगे, जहाँ सामाजिक काम भी हो जाए, जहाँ बाबा साहेब का कर्ज भी उतरने लग जाए, और अपनी जेब से कोई खर्च भी ना हो। खर्च हो तो अपने ऊपर खर्च हो। जब मीटिंग में जाएंगे तो अपना खाना लेकर जाएंगे, अपने लिए खाएंगे। जब मीटिंग में जाएंगे तो कुर्सी की व्यवस्था करेंगे तो वो भी अपने खर्च से करेंगे, अपने लिए करेंगे।
दूसरों पर कोई खर्च नहीं, सामाजिकता कहाँ है। लेकिन 10 गोल्डन रूल्स बना दिए हैं और अब ये जो पहला रूल है ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, उनके मन को बहुत भा रहा है। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के मन को बहुत भाती हैं, इतना भाती हैं कि बस उसके पीछे पागल हो जाते हैं। जब कोई भंते जो है ये कहता है कि हम करोड़ों बहुत बना देंगे, क्योंकि लोगों को जो है ये सुनना पसंद है, अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा साहेब का सपना है। तो कोई अगर 10 करोड़ बहुत बना देगा, 2 करोड़ बहुत बना देगा या 1 करोड़ भी बहुत बना देगा तो बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि उस आदमी को जो ये सुन रहा है उसको तो कुछ करना पड़ नहीं रहा, करेगा तो सामने वाला। अब उसे करना कुछ नहीं पड़ रहा है और जो सामने उसके बोल रहा है उसकी बात पे खाली विश्वास लेकर आना, बस विश्वास मानना है। अभी जो मानने की जो परेशानी है वो आज की नहीं है, जहाँ पहले था अब भी वहीं है लगभग जो है। तो वहाँ पर जो है मानने की ही संस्कृति है, कुछ भी बोल दो कह दो तो उस पर प्रेशर नहीं करना है, केवल मानना है। और ये मानते 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 ये बहुजन समाज जो है किस स्थिति में पहुँच गया कि इसको वहाँ से निकालने के लिए हमारे महापुरुषों को अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ी। लेकिन ये समाज सुनता नहीं, ये समाज अब भी मानने में लगा हुआ है। तो मान लेने में क्या बुराई है? जब कोई भंते बोलता है मन से कि मैं इतने करोड़ बहुत बना दूंगा, मैं इतना मिशन चला रहा हूँ, तो फिर उसको मान ही लेना है। कोई राजनेता आकर मंच पर बोलता है 2025 तक हम जो है 10 करोड़ बहुत बना, मान ही तो लेना है। कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है वो। आपको बोलेगा तो बस ये बोल देगा कि बस आप जो है आर्थिक सहयोग देते जाइए, मुझे आर्थिक सहयोग मांगेगा तो मैं अपनी कमाई में से कुछ दे दूँगा, उसमें मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। अगर मैंने 1000 रुपये कमाया है और 50 रुपये देना पड़ रहा है तो कोई आफत नहीं मेरे लिए, वो आसान काम है। लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए काम करने से बच रहा हूँ, ये मेरे लिए गनीमत है। फिर बाबा साहेब का जो सम्मान है लोगों के दिमाग में, उनका परिवार भी है, उनके परिवार से आके कोई बोल दे तो भाई पहली बात तो उसके दर्शन दुर्लभ हैं, क्योंकि बाबा साहेब को सब देखना चाहते हैं आज की डेट में। अगर बाबा साहेब मिल जाएं तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, किस किस तरीके से पूजा करेंगे। अब बाबा साहेब तो मिल नहीं सकते हैं, चलो उनके परिवार से कोई आ जाए, अरे ये परिवार से पोता है, ये बेटा है, ये नाती है, तमाम रिश्तेदार झलक भी मिल जाए, बस संबंध जुड़ जाए कि हाँ मैं उनके परिवार से हूँ। फिर ऊपर से जो है अच्छी भाषा, अच्छा भाषण, ये हो जाए तो उसमें तड़का लग जाए, तो भांसी विवाद लग जाए। और विभिन्न नेताओं के साथ में मिलकर, विभिन्न भंते लोगों के साथ में मिलकर बड़े बड़े मंचों पर आकर अगर वो भी ये कह दें कि हम 2025 तक 10 करोड़ बना देंगे, तो फिर तो विश्वास लाना लाजमी है, कैसे विश्वास ना लाएं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है इतना काम करके राजी नहीं है कि ये पूछे कि भाई आप जो है ये 10 करोड़ बहुत बना देंगे, हम मानने के लिए तैयार हैं। अब हम बौद्ध बन गए हैं, अब भी मानेंगे, भगवान बुद्ध की बातें माननी है, बाबा साहेब की बातें माननी है, लेकिन फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अब हम जानने के बाद मानेंगे। पहले हम अंधकार में थे, अंधविश्वास में थे, पाखंड में थे, अंधश्रद्धा में थे, तो जब हम केवल जो है मानने का काम करते थे, जानने का काम बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन अब फ़र्क ये है कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, और इन महापुरुषों ने हमें कहा है कि पहले बात को जान लो, उसकी जांच कर लो, उसके बाद मान लो। तो अब भी मान लेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप 2025 तक जो है 10 करोड़ बौद्ध कैसे बनाएंगे, कोई योजना है क्या? तो इतनी बात तो किसी ने पूछी नहीं, तो योजना तो खैर क्या बनती, और इतना आसान काम थोड़ा ना है, बौद्ध बनाने हैं। तो जब बौद्ध नहीं है तो फिर बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होगा? तो धम्मपद संघ का जब निर्माण हुआ तो बहुत बारीकी से इन बातों पर चिंतन मनन किया गया कि भाई लोगों को जो है ये क्या हो रहा है, लोगों के साथ में क्या हो रहा है। ये बड़े बड़े नेता जिनका नाम फैल गया है, कोई एमपी बन गया है, कोई एमएलए बन गया है, कोई आंदोलनजीवी है तो आंदोलन का नेता बन के उभरा है, उसका भी नाम है, कोई बाबा साहब के परिवार से उसका नाम है, तो लोग उस पर विश्वास लेकर आ रहे हैं। कोई आईएएस आईपीएस है तो उस पर विश्वास लेकर आ रहे हैं, समाज का बड़ा कद है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं? खैर इतनी हिम्मत तो मेरी नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि ये लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं जांच करने बैठूं तो ये लोगों के साथ में न्याय भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बातें करते हैं लेकिन बातों की योजनाएं बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो जब योजना नहीं है
और धम्मपद संघ ने जब देखा कि ये तो लोगों के साथ में जो है धोखा जैसा कुछ हो रहा है, हम ये तो कह नहीं सकते कि धोखा हो रहा है, लेकिन धोखा जैसा तो हो ही रहा है। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने फिर ये विचार किया कि भारत को बौद्धमय कैसे किया जाए। और अब तक जो है भारत बौद्धमय क्यों नहीं हुआ। जब ये धम्मपद संघ ने विचार किया तो देखा, जांच की, लोगों से बात की, जो बौद्ध लोग हैं उनसे बात की कि भाई आप बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं। बहुत से लोगों से बात की, एक दो से नहीं, बहुत सारे लोगों से। तो बौद्ध धर्म के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। बौद्ध धर्म के नाम पर अगर उनको पता है तो वंदना करनी आती है, नमन करना आता है, तिसन आता है, पंसील आता है, ये आता है। वो भी कैसे आता है कि अभी तक वो कहीं पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, तो उसके बदले अब उन्हें ये जो है वंदना नाम की चीज़ पकड़ा दी गई है, उसका अर्थ बता दिया गया है। लेकिन अब वो रोज़ रोज़ को दोहराते हैं, या हर संडे जाएंगे तो उसको दोहराएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म के असली तत्व क्या हैं, वो उनसे कोई पूछ ले तो कुछ पता नहीं है। सबसे पहले तो ये वंदना भी बहुत दूर की बात है। सबसे पहले पूछें तो यही निकल कर आता है कि देवी देवताओं की पूजा ना करना, ईश्वर को ना मानना, पाखंड अंधविश्वास को ना मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, इन सब बातों को जो है बौद्ध धर्म का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है। केवल यही बात है। विश्व का सबसे अच्छा धर्म है, मानव एक समान इसकी जो है पहचान है, इस तरह की बातें करके। लेकिन बौद्ध धर्म के तत्व क्या हैं, बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है, किसी को नहीं मालूम। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने यह निर्णय किया कि बाबा साहेब का बौद्ध धर्म जो है, यानी कि बाबा साहेब का बौद्ध धर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा साहेब ने इसको परिष्कार किया। यानी कि भगवान बुद्ध ने जिस लहजे में ये धर्म दिया था, वहाँ से यहाँ तक आते आते इसमें बहुत विकृतियाँ आ गईं। जब विकृतियाँ आ गईं तो अभी उसको विकृतियों को दूर कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो बाबा साहेब ने सिर्फ एक ही बात समझी कि बाबा साहेब का उद्देश्य था कि मानव का कल्याण करना है। तो उन सिद्धांतों को देखा जाए, उन नियमों को देखा जाए जिससे मनुष्य का कल्याण होता हो। इसलिए बाबा साहेब ने चुन चुन कर जो है उन नियमों को उठाया, निकाला और देखा, और उनको जो है एक किताब में संजो दिया, बुद्ध और उनका धम्म। पढ़ने में आसानी। अब पूरा त्रिपिटक कौन पढ़े, किसी को ज्ञान भी नहीं है। 90% बौद्धों को तो पता ही नहीं है कि त्रिपिटक क्या है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ क्या है, क्या नहीं है। तो इसीलिए जो है मैंने कहा कि बाबा साहेब का बौद्ध धर्म उसको कैसे फैलाया जाए। तो धम्मपद संघ ने जो है विचार किया कि जब तक बौद्धों को बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं होगी, तब तक वो अपने आसपास, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में उसकी चर्चा नहीं कर सकते। अभी भी चर्चा करते हैं क्योंकि मुंह तो सिल नहीं दिया है, मुंह खुला है तो बात तो करते ही हैं, और इन सब जगह बातें करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की बातें नहीं करते हैं। बल्कि वे लोग जो दूसरे लोग हैं वो अपनी बातें करते हैं, वे अपनी कथा की बात करते हैं, रामायण की, महाभारत की, सब जगह बातें होते रहती हैं, टीवी पर वही दिखाया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म की चर्चा कहीं देखने को नहीं मिलती है, कहीं सुनने को नहीं मिलती है। जब बौद्ध धर्म की चर्चा कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी, तो फिर बौद्ध धर्म फैलेगा कैसे? बौद्ध धर्म है क्या असलियत में, ये लोगों को पता कैसे चलेगा? उसके गुणों का पता कैसे चलेगा? जब गुणों का पता ही नहीं चलेगा, गुण को यूज़ नहीं करेंगे, तो उस गुण का जो है फ़ायदा नहीं होगा, तो कैसे लोग जो उसका प्रचार करेंगे? तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है एक सिलेबस बनाया, क्योंकि कोई भी काम जो है बिना सिलेबस के नहीं हो सकता। अगर हमें बौद्ध बनाने हैं और वैसे ही बौद्ध बनाने हैं जैसे कि हिंदू हैं, जैसे कि मुसलमान हैं, जैसे कि ईसाई हैं, जैसे कि अन्य मतावलंबी हैं, जिनको खाली धर्म परिवर्तन कर दिया, हिंदू को मुसलमान बना दिया, तो बस मुसलमान बन गया वो। अब उसको जो है कुरान आती है नहीं आती है, कुरान के नियम पता है नहीं पता, कुरान पढ़ी है नहीं पढ़ी, कोई मतलब नहीं है, पर मुसलमान है, ठप्पा लग गया। मुसलमान है, हिंदू बन गया तो हिंदू बन गया, बस ठप्पा लग गया, बस। अभी कावड़ लेके लोग लेके जा रहे हैं, एक से ही पूछ लीजिए, किसी ने भी अगर रामायण पढ़ी हो, महाभारत पढ़ी हो, पढ़ी किसी ने नहीं है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार के बौद्धों का कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार के बौद्ध जो हैं धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकते। कारण ये है कि बौद्ध धर्म अपने गुणों से ही फैल सकता है। हिंदुओं को अगर हिंदू धर्म फैलाना है तो उनको अंधविश्वास फैलाना है, उनको धमकाना है, तलवार, भाले इनका प्रयोग करके, बंदूकों का प्रयोग करके वो अपना धर्म फैला सकते हैं। मुसलमानों को अपना धर्म फैलाना है तो वो भी इस तरह से फैला सकते हैं। अभी तक दुनिया में ऐसे ही उनका धर्म फैला है, अभी भी ऐसे ही काम हो रहे हैं। तालिबान है या फिर वो ISI है, तमाम वो संगठन जो
धर्म प्रचार का काम कर रहे हैं, तो धर्म प्रचार उनका यही तरीका है। धर्म के अंदर क्या गुण है कोई नहीं बताता। ईसाई धर्म है, वो भी इसी तरह से अपना प्रचार प्रसार करता है, लोगों को बरगलाता है, धमकाता है और थोड़ा सी अच्छाई तो करते हैं। इतनी कृतज्ञता तो मुझे प्रकट करनी ही चाहिए कि ईसाई मिशनरी जो हैं स्कूलों के माध्यम से, चर्च के माध्यम से जो है लोगों में मानवता के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनका वितरण भी करते हैं। आज भारत में स्कूल एजुकेशन जो है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इस बात के लिए तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन उनका तरीका भी यही है। धर्म के अंदर गुण है या नहीं है, गुण के आधार पर धर्म को नहीं फैलाया जा रहा। तो इसी तरह से अगर भगवान बुद्ध के धर्म को हमें फैलाना है तो वो इस आधार पे नहीं फैला सकते। और भगवान बुद्ध का धर्म जो है बहुत आसानी से फैल सकता है, इसमें मुझे कोई संदेह दिखाई नहीं देता। कारण ये है कि अगर मुझे लगता है कि शहद मेरे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, इसके बिना मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, तो बताइए क्या मैं शहद को छोड़ दूँगा, लेकर नहीं आऊँगा? शहद को मैं अपने पास इकट्ठा करूँगा, चाहे कहीं से भी करूँ, दुकान से ख़रीद के लाऊँ, दुकान पर नहीं है तो जंगल में जाऊँ, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बड़ा जोखिम उठाकर मैं उसको लेकर आऊँ, लेकिन लेकर ज़रूर आऊँगा। किसको लेकर आ रहा हूँ? शहद को लेकर आ रहा हूँ। शहद क्या है? मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध का धम्म है जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत गुणकारी है। लेकिन समस्या यह है कि उस गुण को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम धर्म को जो है उसी तरह से समझ रहे हैं जैसे हिंदू लोग समझते हैं, मुसलमान लोग समझते हैं, ईसाई समझते हैं। इतना भर समझ लेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार होने वाला नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है शहद की तरह एक गुणकारी औषधि के रूप में अगर लोगों को समझ में आने लग जाए, उनको वो काम देने लग जाए, फ़ायदा देने लग जाए, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से वो धर्म जो है फैल जाएगा। और इसी बात का डर जो है भारत के अंदर आरएसएस को है, क्योंकि आरएसएस जानती है, ये हिंदू लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म एक गुणकारी औषधि है जिसके पास मनुष्यता की सारी बीमारियों का इलाज करने का मादा है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत इस देश में फैलें, प्रचारित हों। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है एक सिलेबस बनाया, सिलेबस बनाकर ये निश्चित किया कि साधारण बौद्ध कैसे होंगे, संस्कार करने वाले बौद्ध कैसे होंगे और बौद्ध विद्वान कैसे होंगे। तो 3 वर्ष का कोर्स बनाया। तो प्रथम वर्ष का कोर्स है साधारण बौद्धों के लिए है, A4 साइज़ का जो पेपर होता है उसका आगे पीछे का बस इतना ही कोर्स है। और ये कोर्स किसी ने कर लिया तो हम गारंटी देते हैं कि वो बौद्ध धर्म की चर्चाएँ करने लगेगा, उसको पाली का ज्ञान हो जाएगा, पाली बोलने लग जाएगा, पाली का उच्चारण बहुत अच्छी तरह करने लगेगा। अभी तक हमने जो है लगभग 40 आचार्य बनाए हैं धम्मपद संघ से, और 5-7 लोग अभी और ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने वाले समय वो भी आचार्य हो जाएंगे। तो इन लोगों का आप जो है कभी सुनेंगे उच्चारण जो है तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा विद्वान बोल रहा है। तो इस तरह से जो है केवल A4 साइज़ का आगे पीछे का पेज इतने कोर्स को करा देने से हमें अच्छे और सच्चे बौद्ध मिल रहे हैं। अब इस कोर्स को याद करा दिया, याद कराने के बाद जो है एक बात तो निश्चित होगी कि अब इस कोर्स के बारे में वो जो है जितना उन्होंने सीखा है उसकी चर्चा अपने अड़ोस में पड़ोस में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जब ये अड़ोस पड़ोस में चर्चा होगी तो फिर यानी धर्म का प्रचार अब शुरू हो गया है, अब असली धर्म का प्रचार शुरू हो गया है। और दूसरे वर्ष का जो कोर्स है वो संस्कारकर्ता का कोर्स है। संस्कारकर्ता मतलब उसको संस्कार कराना आ जाएगा, फिर अपने घर में जो है उसको संस्कार करवाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा हो कि अगर कोई भंते मिल जाए तो और अच्छी बात है, गली मोहल्ले में बैठ के आराम संस्कार करो ताकि लोगों को मालूम पड़े कि भाई ये बौद्ध भिक्खु है, ये बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, ताकि लोगों को पता लगे, लोग पूछें, आपसे सवाल करें कि भाई क्या गुण है बौद्ध धर्म में। तो इस प्रकार से जो है दूसरे वर्ष का कोर्स बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर तीसरे वर्ष का कोर्स है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है। जो लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छी स्टडी करें और गहन अध्ययन करें बौद्ध धर्म का जो है तो फिर वो उसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बाबा साहेब के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्मपद संघ ने ये योजना बनाई और इस योजना पर पिछले 1 साल से काम करना शुरू कर दिया। और पिछले साल से लेकर अब तक जो है तमाम साधनों संसाधनों के अभाव के बावजूद, तमाम तरह की रुकावटों के बावजूद अपना काम जो है निर्बाध तरीके से चलाया जा रहा है। बड़ी मेहनत की है, इतना आसान काम नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। और जब जुड़ेंगे इसमें तो और जल्दी समझ में आएगा आपको कि कितना मुश्किल काम जो है धम्मपद संघ ने किया है। ऑनलाइन स्कूल चलाया जा रहा है, सुबह 5:30 शुरू आता है, 8 बजे चलता है, 3 से 5 चलता है दोपहर में, फिर शाम को 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे चलता है। और इसको जो है 24 घंटे चलाने की हमारी योजना है, क्योंकि ये स्कूल ऐसा है जो कि संसार भर में जो है रोशनी देने वाला स्कूल है। इसलिए पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति को कभी भी अगर ज्ञान को सीखने की ज़रूरत पड़ती है और सोचता है कि मुझे इस टाइम
मुझे टाइम मिलता है तो वो उस टाइम जो है गूगल मीट के माध्यम से जुड़ जाए और वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए। इस प्रकार की योजना भी धम्मपद संघ ने बनाई है। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है धम्मपद संघ। अब इतने बड़े कार्य करने के लिए दान के बगैर तो संभव है नहीं, आर्थिक सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। कोई अगर मुझे अपना काम करना है तो मुझे किसी के आर्थिक सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर गाड़ी चाहिए तो मेरे को अपने लिए चाहिए, घर चाहिए अपने लिए चाहिए, तो उसके लिए दूसरों के दान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अधिक चाहिए वो कहाँ से आएगा? वो तो समाज से ही आएगा। तो इसीलिए जो है अब तक जितने भी महापुरुष हुए, एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने कि समाज से जो है दान इकट्ठा करके और समाज का काम ना किया हो। लेकिन काम वही सफल हुए हैं जिसमें ईमानदारी हुई। बहुत से लोगों ने, बाबा साहेब ने जब काम शुरू किया तो बाबा साहेब के नाम पर चंदा भी इकट्ठा किया गया। चंदे का उस टाइम भी धंधा हुआ, ऐसी बात नहीं है चंदे धंधा ना हुआ। लेकिन उस चंदे का धंधा होने के बावजूद जो है बाबा साहेब ने जहाँ जहाँ गलत हो रहा था वहाँ प्रचार तो किया, भाई ये लोग सही नहीं है, इनको चंदा मत दो, ये सही काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बात कही। लेकिन ये बात कभी नहीं कही कि सामाजिक कार्य के लिए चंदा लेना गलत है। भगवान बुद्ध ने कभी दान से इनकार नहीं किया। लेकिन दान किसको देना चाहिए और किस तरह का दान देना चाहिए, इस बात को ज़रूर बताया कि दान की पात्रता होनी चाहिए, देने की पात्रता होनी चाहिए और लेने की भी पात्रता होनी चाहिए। दोनों बातों में पात्रता है तो दान जो है एक पारमिता के तौर पर आपके लिए काम करेगा, आपके लिए कल्याण करेगा। इसी प्रकार से मान्यवर साहब कांचीराम जी ने भी काम किया। जब उन पे इल्ज़ाम लगा कि चंदे में जो है चंदे का हिसाब मांगा गया, हालांकि उन्होंने हिसाब पूरा दे दिया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी हिसाब मांगो जब हिसाब मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात देखी कि ये एक बड़ी बाधा है, इसीलिए उन्होंने जो है घोषणा कर दी कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मेरा कोई अकाउंट नहीं होगा। तो इस तरह से जो उन्होंने काम किया, आगे ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि चंदे का आरोप लग गया है तो चंदा लेना बंद कर दो, चंदा नहीं लेंगे। कहाँ से करेंगे काम, कैसे करेंगे काम? किसी को अगर एमएलए बनाना है और किसी नाली साफ़ करने वाले को अगर एमएलए बनाना है, कहाँ से लाएगा वो प्रचार के लिए पैसा, कैसे करेगा? तो ये सब बातें जो हैं, जो लोग संघ बना के चल रहे हैं, मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं और कहते हैं कि समाज में चंदा चोर हैं, चंदा खोर हैं, चंदा बटोरने वाले लोग हैं, सारी बातें सही हो सकती हैं। लेकिन ये बात कभी सही नहीं हो सकती है कि चंदे के बगैर आप जो है सामाजिक कार्य करें। तो इसी प्रकार से जो है जब धम्मपद संघ ने बहुत से आचार्य बनाए, तो उन्हीं में से कुछ आचार्य ऐसे भी बनाए जो कि उस संघ से आए हुए थे, पहले उस संघ में थे तो उस संघ की बातों से प्रेरित थे, और सरकारी नौकरी में होने के कारण जो है प्रभाव तो वही रहेगा। क्योंकि अब कोई चंदा मांग रहा है, कोई दान मांग रहा है, तो कष्ट तो होता ही है, चाहे 1000 रुपये देना पड़े। अब 1000 रुपया कोई 5% नहीं है उनके तनख्वाह का जो है, लेकिन 5% का भी एक हिस्सा है वो जो है, लेकिन उनको कष्ट होता है। लेकिन फिर भी लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे, धम्मपद संघ से जुड़े रहने के बाद जो है, और तब तक दान भी देते रहे, तब तक एक सवाल नहीं करा कि मैं उस संघ को छोड़कर आया हूँ, वहाँ पर चंदे की मनाही थी, आप चंदा क्यों ले रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं करी है, तब तक कोई सवाल नहीं किया है। और संघ बार बार कहता है कि आप जो है पहले प्रश्न कीजिए, संदेहों को मिटाइए, जांच कीजिए, तब आप जो है धम्मपद संघ को ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज धम्मपद संघ ज्वाइन करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना खुल्लम खुल्ला बात करने के बाद भी, इतने लंबे समय तक जुड़ने के बाद भी उनको बड़ी मेहनत से आचार्य बनाया गया, दिन रात में प्रैक्टिस कराई गई, उन्होंने खुद भी प्रैक्टिस की, खुद मेहनत की, इसलिए जल्दी बन गए, आचार्य बन गए। तो उनके संपर्क में एक भंते जी, जो कि दिल्ली में ही बुद्ध विहार है, उसमें रहते हैं। भंते जी धम्मपद संघ से जुड़े, और धम्मपद संघ में जुड़ने के बाद जो है, जुड़ने का मतलब कि जो गूगल मीटिंग्स होती हैं उसमें आकर जो है देशना देने का काम करने लगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन बड़ी समस्या पैदा हुई। हम तो उनको पूजने कह रहे हैं, पूजने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीवर ले रखा है, चीवर ले रखा है तो पूजने तो हो ही जाता है, क्योंकि गृह त्यागी है, गृह त्याग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है, पहले हम लोगों ने जो है उनको एक काम दिया कि भाई हमें जो है द्वितीय वर्ष का कोर्स बनाना है, उस कोर्स में क्या क्या होना चाहिए। तो हमने कहा भंते जी आप हमारी सहायता कीजिए और द्वितीय वर्ष का कोर्स हमें जो है कुछ बनाकर दीजिए। उसमें जो है उन्होंने हमें हाँ कर दिया कि हाँ मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा, बनाकर दूंगा मैं। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, लेकिन उन्होंने जो है वो कोर्स बनाकर नहीं दिया। कुछ समय बाद मुझे दूसरे आचार्य से मालूम पड़ा, मैंने पूछा तो बोले कि वो आपको कभी भी कोर्स बनाकर नहीं देंगे, यानी कि कुछ बातें जो है वहाँ पर दिमाग में चल रही थी। तो उसके बाद उन्होंने एक बात जो है, ये जो हमारे आचार्य जी हैं इनके माइंड में डाल दी
कि ये लोग जो है जो पवारना कर रहे हैं, पवारना करते हैं, ये जो है धम्म के अनुकूल नहीं है। ये तो सिर्फ भंते लोगों के लिए है, भिक्षुओं के लिए है। अभी जो पवारना है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बौद्धों को ये नहीं मालूम हो कि पवारना क्या होती है। पवारना जो है, जो भिक्षु संघ था भगवान बुद्ध के समय में, उस समय जब वर्षावास हुआ करता था या फिर महीने में जो है वो 15 दिन में बैठक क्या करते थे और अपनी जो है शुद्धि करा करते थे। शुद्धि कैसे करते थे कि जो भी नियम हैं, नियम जो धम्म के अनुसार जो है, और दूसरे नियम जो भिक्षु संघ में आपस में आचरण के नियम, कि किसी को कैसे बात करनी है, कहाँ पर उठना है, कहाँ पर बैठना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कैसे जो है क्या नाम है गांव में भिक्षाटन के लिए जाना है और कैसे भिक्षा मांगनी है, कैसे चलना है, कितने चीवर रखने हैं, कितने नहीं, ये सब जो है विनय संबंधी नियम कहे जाते हैं। यानी कि आपस में आचरण करने के लिए नियम, दोनों को मिलाकर जो है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं भिक्षु, उनके खिलाफ जो है, पहली बात तो वो खुद अपने से कोई नियम टूटा है तो वो खुद बताते थे संघ को कि भाई ये नियम मुझसे टूटा है और संघ जो है मुझे क्षमा करे। अगर कोई नहीं बताता है अपने आप से और किसी ने किसी को देखा है तो वो बताता था कि इस भिक्षु को मैंने जो है यह नियम तोड़ते हुए, यह सील तोड़ते हुए देखा है। तो इस प्रकार से जो है संघ शुद्ध बना रहा करता था। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? 11 साल तक जो है भिक्षु संघ में विनय नहीं था। जो आज हम विनय पिटक के अंदर विनय देखते हैं, नियम देखते हैं, वो नियम नहीं थे। 11 साल तक जो है संघ विशुद्ध रूप से चलता रहा, क्योंकि भिक्षु जो है आपस में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी नियम की। भगवान बुद्ध ने जो 5 सील बताए हैं, 4 आर्य सत्य बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताया है, परम का नियम बताया है, इन सब को जो है वो पालन कर रहे हैं, दिन रात ध्यान साधना कर रहे हैं, अपने चित्त को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। बस यहीं तक सीमित था और इतना ही तो चाहिए। लेकिन इतना करने में अब जब भिक्षु संघ बढ़ते जा रहा है और वहाँ से बाहर से जो है पेट पालने वाले लोग भी अब भिक्षु संघ में शामिल होने लगे हैं, जिनका उद्देश्य वो नहीं है जिसके लिए भिक्षु संघ का निर्माण किया गया, तब यहाँ पर समस्या पैदा हुई। तब आपस में आचरण के लिए कुछ नियम बनाए गए और बाहर जाकर भिक्षाटन करना कैसे करना है, कैसे नहीं, इसकी मर्यादाएं बनाई गई। तो इसीलिए जो है भिक्षु संघ की शुद्धि का मापदंड तय करने के लिए ये पवारना विधि का इस्तेमाल किया गया। तो इस पवारना विधि को धम्मपद संघ ने भी अपने भीतर अपनाया, अडॉप्ट किया। धम्मपद संघ के जो नियम हैं, 5 सील तो गृहस्थों के हैं ही हैं, उसके अलावा जो है जो धम्मपद संघ अपने नियम बना रहा है कि हम कैसे जो है गूगल मीट पे बात करेंगे, कैसे आपस में एक दूसरे को संबोधन करेंगे, वगैरह वगैरह। तो जो भी नियम हैं उनका कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ। कहीं कुछ सदस्य जो है संघ के प्रति समर्पित ना होकर कहीं और इंडल्ज है, कहीं और किसी कार्य में रत है, या उल्टी दिशा में कार्य में रत है, संघ के उद्देश्य के विपरीत जा रहा है। तो इन सब बातों की जांच करते रहने के लिए, अपने उद्देश्य पर स्थिर बने रहने के लिए यह जांच करना बड़ा आवश्यक था। तो उसी चीज़ को जो है आज धम्मपद संघ ने अपने भीतर जो है समाहित किया, उसको अपनाया। तो इसमें क्या बुराई थी यह समझ में नहीं आई। लेकिन बार बार जो है भंतेजी के द्वारा यही कहना कि बस ये जो है भंतेजी लोगों के लिए है, भिक्षुओं के लिए है, ये उपासकों के लिए नहीं है, उपासक ये नहीं कर सकते, बस इतना कहना। पहली बात तो भंतेजी ने जो है झगड़ा किया धम्मपद संघ की मीटिंग में, बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया। ऐसे व्यवहार के किसी भिक्षु से अपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने मीटिंग छोड़ दी। उसके बाद जो वो मीटिंग नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद जो आचार्य हैं वो लगातार जुड़े रहे संघ से, और क्योंकि उनके प्रभाव में थे, लगातार प्रभाव में थे। और अब जो है षड्यंत्र शुरू हो गया था। षड्यंत्र शुरू हो गया तो संघ के साथ में अब वो डिबेट कर रहे हैं कि पवारना आप कैसे आयोजित कर सकते हो। तो उन्हें भरपूर मौका दिया गया। ठीक है, आपको पवारना शब्द से अगर प्रॉब्लम है तो पवारना शब्द का विकल्प लेकर आइए। तो उन्हें मौका दिया गया। 1 हफ्ते मौका दिया जा रहा है तो 2 हफ्ते बाद उनको पूछ रहे हैं, तब भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। और तमाम उनको अवसर देने के बाद भी वो इसका कोई सेटिस्फैक्टरीली, संतोषजनक जो है जवाब नहीं दे पाए। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि संघ जो है इस निर्णय पर पहुंचा है कि उसे पवारना विधि को अपनाना ही होगा, वो अपनाएगा। क्या आप संघ के इस निर्णय के साथ में हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं संघ के इस निर्णय के साथ में नहीं हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि आप संघ के इस निर्णय के साथ में नहीं हैं तो क्या आप संघ को छोड़ना चाहेंगे? फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस संघ को जो है छोड़ना चाहूँगा। तो उन्हें जो है अनुमति दे दी गई। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, आप जो है धम्मपद संघ के द्वारा आचार्य बनाए गए, धम्मपद संघ ने आपके ऊपर मेहनत की। अब आप संघ के साथ में काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन संघ ने जो आपके भीतर गुण पैदा किया है, अब उसको लेकर आप अपना कल्याण कीजिए और समाज में जाकर और प्रचार प्रसार कीजिए। तो संघ तो इसी की कामना करता है। संघ किसी भी व्यक्ति को आचार्य बना रहा है तो मतलब गुलाम नहीं बना रहा है कि वो संघ के साथ ही रहेगा। संघ किसी भी व्यक्ति को आचार्य बना रहा है
तो अब वो है अपना भला करे और समाज का भला करे, यही अपेक्षा है। संघ के भीतर रहोगे तब भी यही काम करना है, संघ के बाहर जाओगे तभी यही काम करना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है उन्होंने फिर षड्यंत्र के तहत संघ ने, क्योंकि महिलाओं को जो है बहुत अब तक प्रताड़ित किया गया है, पुरुष प्रधान समाज में हम जी रहे हैं, अभी भी पुरुषों की ही चलती है, इसीलिए हमने सोचा कि हमारे संघ में जो महिला आचार्य हैं तो महिलाओं को प्रमोट करने के लिए और महिलाओं को भी और आकर्षित करें ताकि महिलाएं धर्म को समझें, धर्म को सीखें। इसलिए हमने सोचा कि महिलाओं के अंदर चाहे कोई गुण हो या ना हो, लेकिन उन्हीं को जो है संघ नायक बनाया जाए। तो हमने पहली संघ नायक बनाई आदरणीय सुमन जी, तो उनको आचार्य बनाया गया। हालांकि कोई योग्यता नहीं थी और अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी हमने यह कहा कि भाई संघ के भीतर जो योग्यता है, मान लीजिए मेरे पास योग्यता है, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये काम होना चाहिए, तो मैं उनसे बोलकर उनके साथ मिलकर वो काम करवा दूंगा। इस तरह से हमें किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति में वो योग्यता हो ही हो। इसीलिए उनको संघ नायक बनाया गया और लगभग 1 साल तक जो है वो लगभग उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, 3-4 महीने रह गए होंगे कार्यकाल में, लेकिन संघ को बताया नहीं और वहाँ जाकर मीटिंग ज्वाइन कर रही हैं और संघ नायक यहाँ पर हैं, संघ नायक धम्पत संघ की हैं और मीटिंग वहाँ पर ज्वाइन कर रही हैं। तो ये तो वास्तव में बहुत ख़राब बात थी, गलत बात थी। पर संघ ने उनको बहुत मौके दिए, पूरा मौका दिया, उसके बाद भी वो जो है संघ के न्याय करने के बाद भी भंते जी गलत व्यवहार करके यहाँ से गए हैं, राज जी भी यहाँ से गलत तरीके से गए हैं। तो यदि आपको वहाँ पर जुड़ना है तो आप वहाँ जुड़िए, पर संघ छोड़ दीजिए, आप जो है संघ के साथ मत रहिए। तब उन्होंने जो है वहाँ पर क्षमा मांग ली और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अब नहीं ज्वाइन करूँगी, उन्हें मौका दे दिया गया, लेकिन संघ नायक का पद जो है उनसे विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन उनके स्थान पर जो है फिर उन्हीं के नज़दीक में रहती थी आदरणीय नीरज देवी जी, उनको संघ नायिका बना दिया गया। जब उनको संघ नायिका बनाया तो मीटिंग चलती रही इस प्रकार से। महीने बाद पता लगा कि संघ नायिका जी भी वहाँ पर ज्वाइन कर रखी हैं और सुमन जी भी ज्वाइन कर रखी हैं मीटिंग को जो है। इन दोनों जो संघ नायिका जिनको बनाया गया, दोनों महिलाओं को, क्योंकि इन्होंने जो है जिस तरीके से हरकत की वो संघ के बिल्कुल खिलाफ थी, एक षड्यंत्र था। इन महिलाओं के साथ में संघ ने कभी गलत व्यवहार किया हो, कुछ अन्याय किया हो, कभी भी ये महिलाएं अब भी नहीं कह सकती हैं। अभी पूछेगा कोई भी तो कोई भी ये नहीं कह सकती हैं कि संघ ने इनके साथ में कभी गलत किया है, कोई भी सदस्य नहीं कह सकता। भंते जी से आप पूछिए कि क्या धम्पत संघ ने आपके साथ कुछ गलत किया, भंते जी कभी नहीं कह सकते कि संघ ने जो इनका गलत किया है। आदरणीय जी से पूछिए आप कि क्या धम्पत संघ ने आपका गलत किया है, तो वो भी कभी नहीं कह सकते हैं। आदरणीय नीरज देवी जी, आदरणीय वकील साहब, क्या आपको लगता है कि संघ ने आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ में उचित व्यवहार नहीं किया? जी नहीं। जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब संघ आपसे जो है निवेदन करता है कि आप जो है अब मीटिंग छोड़ दें और अब आप जो है भविष्य में कभी भी जो है संघ की मीटिंग को ज्वाइन ना करें। बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, मंगल हो, यही कामना साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत साधुवाद। यदि किसी को भी यह प्रस्ताव पर कोई सुझाव या आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। किसी को भी इस प्रस्ताव पर सुझाव या आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। किसी को भी इस प्रस्ताव पर सुझाव या आपत्ति हो तो हैंड रेज करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद। प्रस्ताव अंतिम तौर पर पारित हो गया है। जी, आदरणीय सुमन जी, अब आपके पास संघ की तरफ से कोई पद, कोई व्यवस्था, कोई अधिकार, कोई कर्तव्य, आप हर तरह से मुक्त हैं। जो आपने संघ से कुछ भी सीखा है, यदि आप समझती हैं कुछ सीखा है, तो उससे आपका कल्याण हो। संघ यही मनोकामना करता है। संघ किसी भी प्रकार का आपके प्रति कोई द्वेष, घृणा का भाव नहीं रखता है। और अब आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। कुछ कहना है आपको? आदरणीय सुमन जी, कुछ कहना है आपको? आदरणीय सुमन जी, कुछ कहना है आपको? जी, बहुत बहुत साधुवाद। क्या संघ ने आपके साथ में क्या संघ ने आपके साथ में कोई अन्याय किया है? क्या संघ ने आपके साथ कोई अन्याय किया है? क्या संघ ने आपके साथ कोई अन्याय किया है? आदरणीय सुमन जी, आपका जवाब नहीं आ रहा है। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है, जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, संघ जानना चाहता है कि जो आपके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है वो उचित रीति से की गई है, न्यायपूर्वक की गई है, ऐसा आप मानती हैं?
जी। जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो, कल्याण हो, आपको चित्त की शुद्धता मिले। अब आप जो है मीटिंग छोड़ सकती हैं। उसके बाद भी एक मीटिंग में एक बार जो है वो ज़बरदस्ती मीटिंग अटेंड करने लगे। धम्मपद संघ की दोपहर को जो महिलाओं की मीटिंग होती है, महिलाओं की मीटिंग में वर्जित है, किसी का भी आना जो है हमने वर्जित कर रखा था उस समय। लेकिन मीटिंग में ही नहीं आए, बल्कि ये भी सूचना मिली, क्योंकि मैं उस समय मीटिंग में नहीं था, कि वो अंडरवियर और बनियान में वो मीटिंग में कैमरा ऑन करके जो है अपने घर में घूम रहे हैं। अब बताइए कि भंते जी उन्हें क्या सिखा रहे हैं और वो क्या धम्म सीख रहे हैं, आचरण भी नहीं सीख रहे हैं। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जब वो ऐसी हरकतें करने लगे, तब हमने ही उनको बुलाया कि आपको कुछ कहना है, आप बाहर उलझुल बातें करते हैं, अगर आपको संघ से कोई शिकायत है तो आप मीटिंग में आइए। तो उनको मीटिंग में अलाउ किया गया। उस दिन मीटिंग हुई और वो रिकॉर्ड भी हुआ, जो है वो पब्लिश भी किया गया है। उसमें उनसे पूछा गया कि आपकी क्या शिकायत है। तो जो बातें उन्होंने कहीं, चंदा से रिलेटेड बात कही, तो उनसे पूछा गया कि आप संघ को चंदा देते थे या नहीं देते थे। हाँ, चंदा मैं दिया करता था, और मेरी जो है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी से, नीलम जी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ, कहीं भी खा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ये सब बातें उसमें कह रहे हैं। एक शिकायत उन्होंने जो है उस मीटिंग में अपनी तरफ से संघ के विरोध में नहीं कही, तमाम मौके देने के बाद भी। और वो वीडियो रिकॉर्डेड है, मीटिंग रिकॉर्डेड है। लेकिन उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, एक उसमें जो है जब वीडियो डाला गया तो उसमें लिखते हैं कि चंदे का धंधा बंद होने वाला है, इसलिए सब परेशान हैं, बौखला गए हैं। सील बुद्ध ने बनाए, ये कौन बुद्ध से बड़ा आ गया, सील का उल्लंघन कौन कर रहा है, बताने वाला। कैलाश, सूर्यपाल, तपेराम, सपना, रोहित भी हमारे साथ हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे और मज़ा आने वाला है। सूर्यपाल जी भी 500 रुपया महीना दे रहे थे, वो भी बंद। हा 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 हा, इस तरह की भाषा। एक और दूसरा कमेंट लिखते हैं, बाबा साहेब की प्रतिज्ञा, धम्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, उसी का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट केस, जज, वकील सब एक ही, बाकी सब गुलाम। ये कौन सा संघ है, चंदा बटोरने वाला संघ। तो इस तरह की उन्होंने जो है यहाँ पर टिप्पणी की है, कमेंट किया है। अब कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक कार्य करने वाला हो, क्या इस भाषा को ये कह सकता है कि ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं? क्या इस भाषा को देखकर, पढ़कर ये कह सकता है कि ये भंते जी के सानिध्य में धम्म का अध्ययन कर रहे हैं, धम्म प्रचार कर रहे हैं? अब ये जो इन लोगों के नाम इन्होंने गिनाए हैं कि ये जो 500 रुपया महीना दे रहे थे, क्या संघ ने इनको ज़बरदस्ती ले रहे हैं? क्या संघ ने इनको यह नहीं कहा है कि आपसे संघ ने कभी ज़बरदस्ती कही, या फिर आपकी संघ ने आपको जांच करने के लिए कहा है, नहीं कहा है? आदरणीय सूर्यपाल जी से मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूरा खुलकर पूछा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी मेरी कोई दिक्कत नहीं है और मैं जो है संघ के साथ ही रहूँगा। हालाँकि हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते हैं और हमने हर किसी को स्वतंत्र कर रखा है। ये जो आचार्य जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये सब जो है चीवर से प्रताड़ित लोग हैं। इनको जो है, क्योंकि बहुत पुरानी बीमारी है समाज को, जो है पहले साधु संतों ने जो चोला ओढ़ रखा होता था उसको देख के प्रभावित हुआ करते थे। आज भी हमारे घर मोहल्ले में जब हम देखते हैं कि कोई भी जो है पीले वस्त्र को पहनकर और मांगने के लिए आ जाए, कोई बैल लेकर आता है, कोई बैलगाड़ी लेकर आता है, कोई सांड लेकर आता है, तो लोग उसको जो है दान देते हैं। उसको कोई आटा दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई तेल दे रहा है। तो अब भी चल रहा है वो अंधा धंधा जो है। तो यही अंधा धंधा जो है बौद्ध धर्म में, पुरोहितपन, कि जिसने चीवर पहन लिया बस वही सब कुछ है, उसी के पास ज्ञान है। तो ये सब जो बीमारियां हैं समाज को अभी लगी हुई हैं। तो इसीलिए जो है जो समाज का जो काम है अवरुद्ध हुआ पड़ा है। और ऊपर से इन महाशय ने, जो कि अभी तक समाज में और भी लोग हैं, मित्र रतन नाम का व्यक्ति भी घूम रहा है, जो कि समाज को खुल्लम खुल्ला लूट रहा है। अभी तक इन्होंने एक बार भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया होगा। हालांकि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे प्रमाण सामने आए हैं, बहुत सारे लोग बताने वाले सामने आए हैं, उनके खिलाफ कोई अभियान नहीं। अभियान किसके खिलाफ छिड़ा है? एडवोकेट जय भीम प्रकाश के खिलाफ। किसके खिलाफ छिड़ा है? धम्मपद संघ के खिलाफ। ये लोग क्या काम कर रहे हैं? धम्म प्रचार के लिए एक व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। कभी इन्होंने चंदा अपने काम में लिया है क्या, कम यूज़ किया है? कभी नहीं किया। कभी कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया क्या? कभी नहीं लगा। संघ के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम लगाया क्या? कभी नहीं लगा। कभी भी कोई भी आरोप किसी भी प्रकार का
कभी एडवोकेट जय भीम प्रकाश, नीलम बौद्ध या धम्मपद संघ के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है क्या? क्या किसी ने उसको साबित करके दिखाया है क्या? और जब धम्मपद संघ खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता है कि पहले आप आइए, दान नहीं मांगता, पहले किसी से आर्थिक सहयोग नहीं मांगता है, पहले आप आइए, जांच कीजिए, देखिए और उसके बाद जुड़िए और उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और रही दान की, आर्थिक सहयोग की बात, तो उसका सारा लेखा जोखा जो है संघ द्वारा रखा जाता है और हर बार जब भी कार्यकारिणी की मीटिंग होती है या जब भी सदस्य चाहें तब उसका लेखा जोखा मांग सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से एक बात समझ में आती है, हम लोग कई बार बोल देते हैं कि आरएसएस के भंते हैं, आरएसएस ने नकली भंते बना रखे हैं, ये बातें हमें कई बार जो है सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन क्योंकि प्रमाण नहीं है, किसको हम बोलें आरएसएस का भंते है और किसको बोलें ना बोलें। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट से जो भंते लोग आते हैं, यहाँ पर जो है स्टडी करने के लिए आते हैं, इनके पास रहने की सुविधा नहीं होती तो कहीं ना कहीं रहने का जुगाड़ करते हैं जो अपना ये है। तो कुल मिलाकर ये है कि चीवर का जो है इस प्रकार से प्रयोग करना और उसी तरह से जो है हमें आदरणीय भंते जी, पूजनीय भंते जी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो आरएसएस के भंते हैं या आरएसएस के भंते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग जो हैं जब भी आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कोई मीटिंग होती है, कन्वेंशन होता है, तो वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इनको जो है धन धान्य भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सहयोग मिलता है। तो इनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ये इसका विरोध करना है या ये करना है, क्योंकि आरएसएस इस तरह से नहीं काम करवाएगी किसी से। आरएसएस जो है इनडायरेक्टली कुछ बातें ऐसी फैलाएगी जिसके माध्यम से जो है समाज टूटने लग जाए। और हमें नहीं मालूम है कि ये जो दोनों लोग हैं ये आरएसएस के भंते हैं, आरएसएस के लोग हैं या नहीं हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं समाज में, जो समाज का काम कर रहा है उसके लिए अवरोध बन रहे हैं, तो वह निश्चित तौर पर जो है आरएसएस का ही काम है। आरएसएस का काम इसलिए है कि आरएसएस चाहती है कि समाज में ये वाला काम ना हो, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ना हो। तो आरएसएस ये चाहती है, तो आरएसएस का ये चाहने वाला काम कोई भी करेगा, चाहे हमारे समाज का कोई भी चित परिचित आदमी क्यों ना हो। रामदास अठावले हमारे समाज के हैं लेकिन बीजेपी की गोद में आगे बैठे हैं, तो कैसे कहें कि वो आरएसएस के खिलाफ चले जाएंगे। उदित राज जी जो है हमारे समाज के हैं लेकिन बीजेपी की गोद में आगे बैठे, तो कैसे कहें कि वो हमारे समाज के लिए काम करेंगे। तो समाज को तोड़ने का ये लोग काम करते हैं। तो जो समाज को तोड़ने का काम करता है वो आरएसएस का आदमी है, वो समाज का गद्दार है। अब यही भंते जी हैं जो कि जब हमने साहेब मनोहर कांसीराम जी को 24 दिसंबर को जो कार्यक्रम किया था सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का, तो उसमें हमने मान्यवर साहेब कांसीराम जी को बोधिसत्व की उपाधि दी। तब उन्होंने उसका विरोध किया कि मान्यवर साहेब कांसीराम जी कैसे बोधिसत्व हो गए। तब हमने इनको समझाया। उसके कुछ दिनों बाद ही ये जो 10 गोल्डन रूल वाले लोग हैं इनका कार्यक्रम हुआ और इन्होंने जो है बड़े पैमाने पर जो है साहेब कांसीराम जी को बोधिसत्व कह के जो है हाईजैक कर लिया। कंसेप्ट तो हमारा था, हाईजैक उन्होंने कर लिया। इसी प्रकार से जो सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस हमने मनाया था, कार्यक्रम हमारा था, सोच हमारी थी, लेकिन उसको जो है राजेंद्रपाल गौतम जी ने 25 दिसंबर को जंतर मंतर से वहाँ पे अनाउंस किया। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये कार्यक्रम हमारा है या किसी और का है, महत्व तो इस बात का है कि समाज में जाए और समाज के लोग इसका फ़ायदा उठाएं, समाज के लोग जो हैं इससे लाभान्वित हों। ये तो पहला उद्देश्य है। लेकिन फिर भी जो सामाजिक ईमानदार लोग होते हैं वो ये बताना नहीं भूलते हैं कि ये बात मैंने कहाँ से ली है, ये किसका कंसेप्ट है, किसने इस पर मेहनत की है, ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यह नहीं बता रहा है कोई और बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो निसंदेह वो समाज से गद्दारी करेगा ही, समाज का गद्दार कहलाएगा ही, वो समाज को धोखा ही देगा। तो इसीलिए साथियों हमें जो है थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इन सब बातों को सोचकर समझकर हमें ये निर्णय भी करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो ये 6-7 लोग जो हैं धम्मपद संघ से इन लोगों ने जो है छुड़ा लिए हैं, ये सब आचार्य थे, आचार्य बनाए गए, कोई एक दिन में आचार्य नहीं बने हैं। ये इनके ऊपर महीनों मेहनत की गई है और महीनों की मेहनत का परिणाम है कि ये आचार्य बन पाए। इन्हें बहुत सिखाया गया, समझाया गया, आज इनको भंते जी अच्छे लग रहे हैं। भंते जी ने धम्मपद संघ से पहले ये काम शुरू नहीं किया, कोई गूगल मीट शुरू नहीं की, कोई बौद्ध में भारत का सपना पूरा करने के लिए कोई मुहिम चलाई। लेकिन धम्मपद संघ ने जब काम शुरू कर दिया तो उसके द्वारा जो पैदा किए गए लोग जो हैं उनको जो है लेकर और अपनी गूगल मीट शुरू करने का काम जरूर शुरू कर दिया। तो ऐसा काम जो है कौन करता है, मुझे अब और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं, इसलिए स्वयं निर्णय लें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।